वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्तः दुग्धः गीतामृतं महत्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का प्रकरण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा प्रकट की हुई वह वाणी है जिसके द्वारा अर्जुन का तो उद्धार हुआ ही, साथ साथ समस्त भक्तों का उद्धार हुआ जिन जिन लोगों ने यह गीता को श्रवण किया, पाठ किया। आज हम लोग भी श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय श्लोक का पाठ करेंगे। एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप बोलेंगे। अपने मन से, वाणी से, विचारों से जिस प्रकार इस श्लोक को हम लोग समझना चाहें उस प्रकार समझ सकते। आइए एक बार हमारे साथ सनातन धर्म के विकास के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार गेहे गेहे जने जने तक पहुंचाने का जो संकल्प आप सब लोगों ने लिया है उसी को आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम बोलेंगे और एक बार आप लोग बोलेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगस्य राजा वचनं ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी श्रीमद् भगवद गीता, जिसको सुनने के लिए आज भी देवता, ऋषिगण, भक्तगण सब अंतरिक्ष में विराजमान रहते। जब जब कभी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ ब्रह्मचारी बालक, साधु संत, महात्मा इसका उच्चारण करते हैं तो वह ऋषिगण, देवताओं, नारद जी सभी लोग इस श्रीमद् भगवद गीता को सुनने के लिए लालायित रहते। ये तो अर्जुन का सद्भाग्य है जिनको बिना कुछ मेहनत मजदूरी के ही श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुनने को मिल गया और पाठ सुनते सुनते ही वह विषम परिस्थितियों में होने वाले युद्ध को हारने की बजाय जीत गए और जीत करके अपने सुखों को प्राप्त किया। वो तो भगवान से कह रहे थे, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन। ऐसे राज सुख को लेकर हम क्या करें। द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में संजय बड़ी सुंदर बात कही। संजय अर्थात देखने वाला, दृष्टवा, न अपनी तरफ से कुछ मिला सकते हैं न अपनी तरफ से कुछ बता सकते। जो कुछ घटित हो रहा है उसको देखने वाला, केवल जिसे पश्यक कहा गया। कह रहे हैं कि दोनों ओर की सेनाओं को देखने के बाद, दोनों ओर की सेना कौरवों की और पांडवों, कौन देख रहा है? बोले दुर्योधन। दुर्योधन कौन है? बोले दुर माने दूषित और योधन जो आत्मिक शक्तियों को, जो आत्मिक बल को
अपने अधर्म से रोक देना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा काम करने वालों को सहयोग करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कोई अच्छा काम हो रहा होता है उसमें बाधा बन जाते हैं। जो आत्मिक शक्ति में दोष उत्पन्न करे उसे दुर्योधन कहा गया। या दुर्योधन क्या देख रहा है कि दोनों तरफ की सेनाएं हैं और दोनों तरफ की सेनाओं में क्या हो रहा है। और जब दोनों तरफ की सेनाओं को देखा तो यह दुर्योधन थोड़ा सा भयभीत, थोड़ा सा शंकित, और दोनों सेनाओं को देखने के बाद सोचा कि जाएं तो जाएं कहां। तो यह सोच रहा है कि जाएं कहां। उनकी व्यूढ़ रचना को देखा, मति थोड़ी सी भ्रमित हुई, और भ्रमित होने के बाद वह अपने आचार्य और गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव का नाम है द्रोणाचार्य। दो प्रकार की शक्तियां हैं, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति। तो दैवी शक्ति सदा अच्छी बातें बताती, और दुर्योधन में थोड़ी आसुरी वृत्ति ज्यादा है। आपने प्रशंसक देखे होंगे कि प्रशंसक दो तरह के होते हैं। एक तो प्रशंसक वो होते हैं जो अकारण ही किसी न किसी की प्रशंसा किया करते हैं, और दूसरे वो जो श्रद्धा से करते हैं। दुर्योधन कभी श्रद्धा से अपने गुरु जी के पास नहीं गया। वह यह विचार करके गया कि यदि हम गुरु जी की प्रशंसा करें तो हमें क्या मिल जाए। इस कारण से आसुरी संपदा को अपने शरीर में धारण करते हुए, आसुरी शक्तियों को अपने शरीर में धारण करते हुए दुर्योधन अपने गुरुदेव के पास गया। राजा वचनम ब्रवीत, जाकर के अपने गुरुदेव से कुछ कहता है। दुर्योधन तब प्रशंसा करता है जब उसे कुछ चाहिए होता है। प्रशंसा एक तो श्रद्धा से होती है, जिनको श्रद्धा होती है अपने भगवान में, गुरुदेव में, आचार्य में, तो वह केवल उनके गुणों को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कोई साधु ऐसे हमने देखे हैं, वृंदावन में जाएं, ऋषिकेश में जाएं, तो वो कभी कभी समय निकाल करके वो अपने गांजा को पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, कभी कभी वो पत्थर लेकर मारने दौड़ते। तो ऐसे भी महात्माओं के पास जो साधक वृंद जाते हैं तो वो उनके अवगुणों को छोड़कर या उनकी लीला को छोड़कर उनके गुण और उनके आशीर्वाद को पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्योधन जैसे लोग जब जाते हैं प्रशंसा तो बहुत जोर करेंगे। ऐसा मालूम होता है कि गुरु द्रोणाचार्य का सबसे सगा शिष्य अगर कोई है तो वह दुर्योधन ही है। लेकिन गुरुदेव की नजरों से कुछ नहीं बचा है। गुरुदेव जानते हैं कि यह दुर्योधन प्रशंसा नहीं केवल चापलूसी करता है। लेकिन चूंकि गुरु द्रोणाचार्य भी उस राज्य का अनाज खा रहे हैं, उस राज्य की सेवाएं ले रहे हैं, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए। संजय को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त है, बिना आंखों के सब देख रहा है। दुर्योधन की आंख ही नहीं है, अंधा ही है। लेकिन दुर्योधन के आंखें होते हुए भी वह मोह से मदांध है, मद से मदांध है। ऐसी आंखें बंद हैं कि किसी प्रकार यह सब राज्य हमारे पास सुरक्षित रह जाए। इस कारण से वह सब प्रकार की सेनाओं को देखता है। देख करके आचार्य मपसंग से सोचता है कि गुरुदेव के पास जाएं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। अर्जुन भी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, दुर्योधन भी अपने गुरुदेव के पास जाता है, पर दोनों के जाने में भेद। एक के मति में स्वार्थ भरा हुआ है और एक की मति में समर्पण भरा हुआ है। तो जिनके समर्पण भरा हुआ था वह गुरुदेव के सामने भी समर्पित रहे और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण के सामने भी समर्पित ही रहे। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने धनुष को, अपने तोणीर को रख दिया और कहा, प्रभु अब हमसे नहीं होगा, नहीं योत्स गोविंद, हमसे अब नहीं होगा। भगवान बोले क्यों?
बोले हमने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, जीवन में अश्रद्धा बहुत रही और मैं कायर भी हूं। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, मेरा स्वभाव ही कायरों का हो गया। भगवान ने बहुत समझाया कि हे अर्जुन, जब तक तुम कायर थे तब तक थे, अब कायर नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। मम अनुस्मर युद्ध च, हमारा स्मरण करो और युद्ध करो। तो जैसे ही भगवान ने अपने स्मरण को युद्ध के लिए बताया तो अर्जुन में थोड़ी ताकत आई। गुरु द्रोणाचार्य ने जब दुर्योधन की ओर देखा तो दुर्योधन की आंखों में थोड़ी चमक आ गई। चमक किस लिए आई कि अगर गुरुदेव चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन भीतर आसुरी संपदा बार बार उछाल मार रही थी। हमारे आपके जीवन में भी ऐसे ही होता है, कभी आसुरी संपदा उछाल मारती है, कभी दैवी संपदा उछाल मारती है। दैवी संपदा जब उछाल मारेगी तो क्या सोचेंगे, आज हम भगवान की पूजा करेंगे, समाज की संसार की सेवा करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा करते करते कभी कभी भक्तों के रोम रोमांचित हो जाते हैं, अच्छा लगने लगता है, सबकी मदद करने का मन होता है। लेकिन जैसे ही वो आसुरी संपदा उछाल मारती है तो क्या सोचते हैं, अगर सेवा के बदले में कुछ मिल जाए तो। अरे सेवा करने जाएंगे, किराए में ही कुछ बच जाए तो। भगवान कहते हैं जब आसुरी संपदा उछाल मारती है तो भले से भले काम में, अच्छी से अच्छी सेवा में जीव का मन अकारण ही स्वार्थी हो जाता है। और जैसे ही स्वार्थी होता है तो फिर दोष का उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। तो पहला दोष, वो अपने स्वजनों में ही कमियां ढूंढने लगता है। दुर्योधन के मन में आ गया, क्या गुरुदेव द्रोणाचार्य ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर पांडवों का पक्ष ले जाए? क्या ऐसा तो नहीं कि द्रोणाचार्य कुछ ऐसी विद्या बताएं जिससे मैं सफल ना हूं? तो बार बार जाकर के उनसे प्रेम भरे शब्द बोलता है। अब गुरुदेव तो गुरुदेव सब जानते हैं कि दुर्योधन किस प्रकार के शब्द बोल रहा है। अच्छे शब्द हैं, मिलावटी। हम लोग भी ऐसा करते हैं। जब किसी से, ऐसे व्यक्ति से काम लेना हो जिससे हमारा ज्यादा परिचय ना हो, जिसको हम बहुत दिनों से जानते ना हो, तो हम लोग उसे चापलूसी भरी बात को उसके सामने रखते हैं। और जैसे ही चापलूसी भरी बात रखते हैं, और कब तक चापलूसी करते हैं, जब तक हमारा काम सिद्ध नहीं हो जाता। और जैसे सिद्ध हो जाता तो मन में क्या सोचते हैं, ऐसे बेवकूफ तो बहुत से मिलते हैं। तो देखा कैसे काम निकाल लिया। और यदि वह साधक है, विद्वान है, कुछ जानने वाला, तो आपके शब्दों के पीछे का जो भाव है वो तत्काल पकड़ लेगा। देर नहीं लगेगी, उनके शब्दों का भाव तत्काल पकड़ में आ जाएगा और वह आपको आपकी ही भाषा में उत्तर दे देगा। जब हनुमान जी भगवान के सामने गए और भगवान के सामने जाकर ब्राह्मण का रूप बनाया, बहुरूपिया बनकर के गए, तो बहुरूपिया बनकर जब गए तो भगवान ने हनुमान जी से, जैसे हनुमान जी ने प्रश्न पूछा वैसे ही भगवान ने उनकी भाषा में उत्तर दिया। हनुमान जी ने यही कहा कि आप कौन, की तुम तीन देव महाकोई, नर नारायण की तुम। भगवान ने कहा जैसा पूछा वैसे ही बताते कि कौशलेश दशरथ के जाए, अब हम पितु वचन मानि बन आए। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत थे। जैसा भगवान के साथ आपका व्यवहार, वैसा ही भगवान सब कुछ जानते हुए भी ये मत समझें कि सद्गुरु भगवान, महापुरुष, वैदिक विद्वान और भगवान यह आपके भाव को नहीं जानते। यह सब प्रकार के भावों को जानते हुए आपसे उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं
कि जैसे मालूम होता कि वो कुछ जानते ही नहीं। तो भगवान ने भी उसी प्रकार व्यवहार कर दिया कि हे विप्रदेव, अब तुम बताओ कि आप कहां से आए। भगवान की वाणी को सुनकर हनुमान जी को तो चेतना आ गई, लेकिन हमें चेतना कब आएगी? हमें भी तो जानना है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारा अंदर और बाहर दोनों एक साथ हो जाए। क्योंकि होता यह है कि जुबान तो बोलती है, लेकिन जुबान के साथ साथ हमारा मन और आत्मा हमारा साथ नहीं देती। और जब कभी ऐसा होता है तो उसका प्रमाण उनकी आंखों में मिल जाता है। आंखें बता देती हैं कि यह व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। यह व्यक्ति दैवी संपदा से भरा हुआ है कि आसुरी संपदा से भरा हुआ है। तो हमें अपने जीवन में दुर्योधन नहीं बनना है, क्योंकि दुर्योधन सब कुछ जानता था। जो चतुर लोग होते हैं वो सब जानते हैं कि यह धर्म है और यह अधर्म है, लेकिन वह जान जान के अधर्म करते हैं, जान जान कर छल करते हैं, जान जान कर कपट करते हैं, जान जान कर द्वेष करते हैं। और किसी किसी को तो दूसरे को चिढ़ाने में, सताने में कुछ मजा सी आती, तो वह जानकर करता है। और जो जो जानकर करते हैं, भगवान कहते हैं वह भी मैं जानता हूं, और जो अनजानने में करते हैं वह भी भगवान जानते हैं। अब आप सोचोगे कि जानने के बाद भी भगवान क्रिया क्यों नहीं करते? भगवान कहते हैं देखो, हमने सब प्रकार के नियम बना रखे, और जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वै अभिपद्यते। आप जब किसी के साथ छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो आप उसके साथ छल कपट और झूठ नहीं बोलते, आप तो अपने लिए ही करते। क्योंकि अधर्म करने वाले की आत्मा बहुत कमजोर हो जाती। अधर्म करने वाले का चित्त उद्विग्न रहता, उसे रात रात नींद नहीं आती। अधर्म करने वाले का मन अशांत रहता, किसी काम में मन नहीं लगता। और तीसरा लक्षण आप देख लेना कि अधर्म करने वाला व्यक्ति बहुधा अकेला रहता है। उसे डर रहता है कि यदि किसी को साथी बनाया और वह साथी बन गया और उसने हमारा भेद खोल दिया, तो जो अंदर बाहर भीतर एक सा रहता, उसके साथ हजारों लोग रहते। वह जानता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं वही कर रहे हैं, हमारे पास छिपाने को कुछ है ही नहीं। और जिसके पास छिपाने को कुछ नहीं है, जिसके पास बताने को है, जिसको दुनिया जानती है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। इतने सारे लोग होते हैं कि वह मना करता रहता है कि हमारे साथ मत आओ मत आओ मत आओ, आ जाते। भगवान कहते हैं कि दुर्योधन के साथ सेना तो खड़ी है, लेकिन वह दुर्योधन के पक्ष में नहीं है। इसलिए वह कभी अपने गुरुदेव के पास जाता है, कभी भीष्म पितामह के पास जाता है, कभी जयद्रथ के पास जाता है, कभी अपने मित्र कर्ण की ओर देखता है। दृष्टा तू पांडवानीकम, और जैसे ही पांडवों की ओर दृष्टि डालता है तो क्या देखता है कि किसी के मन में चिंता, द्वेष, अश्रद्धा नाम का तत्व ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। और जहां भगवान श्री कृष्ण का उपस्थित हो जाना ही केवल विजय का द्योतक है। केवल भगवान श्री कृष्ण जहां पर आ जाएंगे वहां अपने आप विजय हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अर्थात धर्म, जहां पर धर्म है वहां पर अपने आप विजय हो ही जाती। तो हमें अपने जीवन काल में अपने जीवन को चलाने के लिए अपने स्वजनों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ जितना हो सके सरल, जितना हो सके सत्य और जितना हो सके सहज व्यवहार करना चाहिए। यदि हम उनके साथ सत्य, सहज और सरल व्यवहार करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपके साथ मर मिटने वाले लोग तैयार नहीं हो जाएंगे। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, आपके समान गुण वाले लोग सहज ही आपके पीछे
चलना प्रारंभ कर दो। लोग कहते हैं हमारे पीछे लोग नहीं चलते। आप जब खुद चलेंगे तब लोग चलेंगे। आप झूठ बोलने वाले हो और आप सोचें कि सत्य बोलने वाले लोग हमारे साथ होंगे, कभी नहीं। गांजा पीने वालों के साथ गांजा पीने वाले बहुत हो जाते, डांका डालने वालों के साथ डांका डालने वाले बहुत हो जाते। जिन लोगों ने अपने अपने गिरोह बना रखे हैं, व्यापार का मंडल बना रखा है, उनके साथ भी बहुत सारे लोग हो जाते, क्योंकि उनका गुण एक दूसरे से मिलता हुआ। लेकिन इस समाज में कपटी लोगों की संख्या कम है और दुर्योधन कपटी है, इसलिए कपट व्यवहार वाले लोगों के साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते। पापी के साथ रह जाएंगे क्योंकि पापियों की संख्या बहुत है, लेकिन वो पापी क्या करते हैं, कपटी नहीं होते। चोरी करने जाएंगे, डाका डालने जाएंगे तो आपस में सबको एक एक बात बता देंगे ताकि कहीं पर से हमारा अहित ना हो। गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले, नशा करने वाले, ये भी कपटी नहीं होते। अब ये न समझना कि कोई सत्यवादी है, सत्य के पथ पर चलता है, तीनों काल की संध्या करता है, भजन पूजा करता है, तो वह कपटी नहीं हो सकता, वह भी कपटी हो सकता है। और कोई व्यभिचारी है, वह सरल नहीं हो सकता, वह सरल हो सकता है। व्यभिचारी भी सरल हो सकता है और त्रिकाल संध्या करने वाला भी कपटी हो सकता है, पाखंडी हो सकता है। तो संत कहते हैं कि दुर्योधन पाखंडी है और पाखंडी लोगों को डर लगता है तो वह एक दूसरे का आश्रय लेते हैं, अकेले विजय नहीं पा सकते। तो वह दुर्योधन भाग कर गया। राजा वचनम ब्रवीत, राजा ने मधुर वचन बोले। जो राजा बलशाली हो, जो कहता हो कि हमने सारी दुनिया को इधर से उधर कर दिया, और वह मीठा वचन बोलकर दूसरों की चापलूसी करे, तो आप समझना कि वहां प्रशंसा नहीं, चापलूसी है, और उस चापलूसी से किसी का भला होने वाला नहीं। ये वही दुर्योधन है जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, विदुर को नहीं छोड़ा, संतों को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, तो यह जिससे मित्रता करेगा क्या उसे छोड़ देगा? जो व्यक्ति अपने परिवार का अच्छा नहीं सोचता, उनकी भी निंदा करता है, अपने सगे भाई की निंदा करता है, अपने आचार्य गुरुदेव की निंदा करता है, अपने व्यापार में अपने पार्टनर की निंदा करता है, पड़ोसी की निंदा करता है, तो आपने यह कैसे सोच लिया कि जब यह हमारे साथ रहेगा तो हमारी निंदा नहीं करेगा, वह निंदा आपकी पहले करेगा। इसलिए ऐसे दुर्योधन रूपी लोगों से सदा सावधान रहना चाहिए। संत कहते हैं दुसंगः सर्वथा त्याज्य, दुसंग को सर्वथा के सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। जो अपना ही नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा? संत कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता आपको जीवन जीने के लिए बहुत सुंदर सोपान है। तो हम लोग सब लोग या प्रभु कृपा परिवार, एस्ट्रो सूत्र स्नेहा गुप्ता जी आज की यजमान, इस प्रकार से उन्होंने अपना भाव दिया कि यह द्वितीय श्लोक उनके प्रति समर्पित है। उनके जीवन में बहुत प्रसन्नता रहे। हर्षिता जी हरियाणा से हमारे साथ, उन्होंने भी आग्रह किया कि यह प्रभु कृपा परिवार के द्वारा उद्घाटित श्रीमद् भगवद गीता निश्चित ही जनमानस का कल्याण करेगी। आज के दोनों यजमानों को हमारा खूब खूब आशीर्वाद, और अपने जीवन में आप बन पाना तो कर्ण बनना, बन पाना तो अर्जुन बनना जिसे कुछ आता ही नहीं, लेकिन कभी दुर्योधन बनने की चेष्टा मत करना। उससे भी अच्छा कोई चरित्र है तो वह संजय का है, जो देखता तो सब है पर उसका अपना करके कुछ नहीं है, केवल दृष्टा भाव है। ये तीन भावों को आज हम लोगों ने श्रवण किया। और एक बार पुनः एस्ट्रो सूत्र स्नेहा गुप्ता जी एवं हर्षिता जी, ये दोनों आज के यजमान हैं, इनको हमारा खूब खूब आशीर्वाद। कल के बारे में आपको हम बताएं अगला तृतीय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता को हम सब लोग रविवार के दिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक पुनः श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी
मंगल शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। श्री राधे।